रमता राम जी, राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, स्वामी सुंदरदास जी महाराज जी की वाणी में कहा गया है कि देहधारी से प्रीत ना कोई, सो अवतार कहाया, वे हम दोनों भाई भाई एको जननी जाया। महाराज जी, प्रभु संत वाणी जी में कह रहे हैं कि देहधारी जो अवतार आदि सभी को और हम सभी को एक एक कहा गया है। एक जननी यानी माया से उत्पन्न है, तो माया से प्रीत करना यानी अवतार का भजन करने से क्या माया का भजन होगा, और माया के भजन से कल्याण नहीं होता, संत कहते हैं। महापुरुषों की वाणी का रहस्य समझना शब्दों से नहीं होता। एक होता है शब्दार्थ, एक होता है वाच्यार्थ, एक होता है रहस्यार्थ। क्या भगवान का शरीर पांच भौतिक है? गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, चिदानंदमय देह तुम्हारी और विगत विकार जान अधिकारी। चिदानंदमय देह भगवान की होती है। भगवान का शरीर पांच भौतिक थोड़ी होता है। भगवान के शरीर में रक्त मांस हड्डी त्वचा ये थोड़ी होती है। भगवान अपने नाखून से सुन सकते हैं, भगवान अपने चरण से देख सकते हैं। जो सर्वांग सर्व रूपों में वही सच्चिदानंद वपु धारण करके प्रकट हुए भगवान, जो स्वयं अपनी माया को अधीन करके अवतार लेते हैं। और हम सबका जन्म प्रकृति के अधीन होकर हुआ है, और भगवान माया को अधीन करके प्रकट होते हैं। और सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयम नमः। हम लोग रूपासक्त हैं। श्री वृंदावन बिहारिणी और बिहारी जी के रूपासक्त हैं, उनके चरण आसक्त हैं, उनके उपासक हैं। अगर हम माया की उपासना करते हैं तो फिर जगत का मंगल क्यों हो रहा है? विचार करो आप। भगवान कहते हैं, दैवी हेषा गुणमयी मम माया दुरत्या मामेवे प्रपद्यन्ते माया में ताम तरंते। ये सब भगवान के ही अवतार हैं समझो, पर ये मायाकृत है। इनसे प्रेम नहीं करना, इनसे प्रेम नहीं करना। जो मायातीत है, जो गुणातीत है, जो कालातीत है, उससे प्रेम करना है। भगवान कालातीत है, भगवान गुणातीत है, भगवान मायातीत है। भगवान अपनी प्रकृति को अधिष्ठित, प्रकृति को अधीन करके अपनी योग माया से प्रकट होते हैं। योग माया मतलब सच्चिदानंदमयी, प्रकृति माया त्रिगुणमयी, सतोगुण रजोगुण तमोगुण। तो जो सतोगुण रजोगुण तमोगुण से देह बने हुए हैं, इनसे ममता न करो। अगर भगवान से ममता हो गई तो सिद्धों का सिद्ध हो जाता है। वो तो जितने भी बड़े बड़े संत हुए, नरसिंह मेहता जी, मीरा जी, प्रहलाद जी, नारद जी, बड़े बड़े महापुरुष। देखो, सनकादि भगवान के ब्रह्म स्वरूप में स्थित रहने वाले महापुरुष है, लेकिन जब वैकुंठ दर्शन करने जाते हैं और जय विजय ने बेत लगा दिया, तो इतना विरह भगवान के दर्शन की व्याकुलता थी, उनको असहनीय हो गया और उन्होंने शाप दे दिया, तुम भगवान के दरबार के भक्त होते हुए, पार्षद होते हुए और दिगंबर रहते हैं सनक सनंदन सनातन सनत कुमार, क्या देखा जो तुमने बेत लगा दिया? तुम्हारा ये असुर भाव है, जाओ मैं तुम्हें शाप देता हूं, 3 जन्म तक तुम असुर भाव को प्राप्त हो। इतनी व्याकुलता। और जब भगवान आए वैकुंठनाथ, तो उनके दर्शन से, उनकी तुलसी की गंध जो चढ़ी हुई चरणों से, वो ब्रह्मानंद में छके हुए महापुरुष विकल हो रहे थे। जनक जी परम ज्ञानी महापुरुष हैं। जब वो भगवान श्री राम के रूप को देखते हैं तो विश्वामित्र महामुनि ज्ञानी, विश्वामित्र जी महामुनि और परम ज्ञानी हैं, तो परम ज्ञानी जनक जी उनसे पूछते हैं, इन्हीं बिलोकत अति अनुरागा बरबस ब्रह्म सुखई मन त्यागा। क्या जनक जी जैसे ज्ञानी किसी देह पर आसक्त हो सकते हैं? लेकिन राम रूप को देखते हुए क्या बोले? इन्हीं बिलोकत अति अनुरागा बरबस ब्रह्म सुखई मन त्यागा।
जबरदस्ती हमारा मन इनके रूप में आसक्त हो रहा है ब्रह्म सुख का त्याग करके, जबकि सहज विराग रूप मन मोरा, मेरा मन वैराग्य धारण नहीं करना पड़ता, सहज विरागी है, शब्द स्पर्श रूप रसगंध इससे सहज विरागी है। लेकिन इनका रूप तो बरबस ब्रह्म सुख ही मन त्यागा। मेरे मन ने ब्रह्म सुख का त्याग करके राम रूप में आसक्ति कर ली, ये क्या है? तब विश्वामित्र जिनका जो आप अनुभव कर रहे हो वो ठीक अनुभव कर रहे हो, वो वही ब्रह्म मूर्तिमान सच्चिदानंद बपू होकर के आया। भगवान राम ने देखा विश्वामित्र जी की तरफ, तुरंत बदल गए और कहा ये दशरथ के पुत्र राम और लक्ष्मण है, हमारे यज्ञ की रक्षा के लिए आए थे। तो आप जैसे महापुरुषों की बात को न समझकर भगवान की वपू को अगर पांचभौतिक मायाकृत समझेंगे तो बहुत बड़ी हानि हो जाएगी। श्री सुखदेव जी परमहंस हैं, गर्भ से ही महात्यागी हैं, ऐसा कोई त्यागी नहीं हुआ, गर्भ से ही महात्यागी हैं। जन्म की तो बात जाने दो, गर्भ से ही महात्यागी है। जन्म लेकर के जब चले तो श्री कृष्ण द्वैपायन भगवान व्यास देव जी ने पुकारा, यम प्रब्रजेंत मनु पेत मपेत कृत्यम द्वैपायनो विरह कातर आजुहावो पुत्रेति तन्मय तया तरवो भिने दुस तम सर्वभूत हृदय मुनिमानुतोष्मि। हा पुत्र हा पुत्र। सुखदेव जी ने मुड़कर पीछे नहीं देखा, अपने माँ को नहीं देखा, अपने पिता को नहीं देखा, और समस्त वृक्षों में संकल्प किया तो हर वृक्ष से निकलने लगा सुकोहम सुकोहम सुकोहम, मैं सुखदेव हूं, मैं सुखदेव हूं। समझ गए कि इनकी ब्रह्म में स्थिति है, सार्वभौम ब्रह्म में स्थिति। मन से नमस्कार किया कि ऐसा पुत्र। और वही सुखदेव जी, उन्हीं भगवान व्यास देव जी के शिष्य के द्वारा गाया हुआ एक श्लोक जब सुना, बरहा पीडम नटवर बपु कर्णयोः कर्णिकारम बिभ्रदवासः कनक कपिसम वैजयंतीं च मालाम रंध्रान वेणोरधर सुधया पूरयन गोप वृंदै वृंदारण्यम स्वपद रमणम प्राविशद गीत कीर्ति। कनेर के फूल लगाए हुए हैं, मोर पक्ष धारण किए हुए हैं, सुंदर चित्रकारी की गई धातुओं से, नवीन नवीन कोपल जो वृक्षों के पत्ते, नवीन पत्ते वो जगह जगह लगाए गए हैं। नटवर वेश वपु धारण किए, अधरों में बंसी विराजमान है, साथ में सखागण उनकी जय जयकार करते चल रहे हैं। जब ये रूप सुना तो आसक्ति पैदा हो गई। कहा और सुनो, तो बोले और तो हमारे गुरुदेव के पास है। तो 18,000 श्लोक कंठस्थ किए और मुख्य प्रवक्ता भागवत के, प्रथम प्रवक्ता भागवत के श्री सुखदेव जी महाराज हुए और श्री कृष्ण आसक्त हो गए। मधुसूदन सरस्वती जी निराकार ब्रह्म की उपासना में दृढ़ थे, वो नहीं मानते थे साकार रूप को। भक्तों ने भगवान से प्रार्थना की कि इतना बड़ा महापुरुष ऐसा बोलेगा तो भक्तों के हृदय में बड़ी चोट पहुंचेगी। तो देखा उनका दृश्य बदल गया, देखा यमुना का पावन तट, ललित त्रिभंगी मुरली धारण किए हुए बंसी बजाते हुए धीरे धीरे गज की चाल से चल रहे हैं। भूल गए सब ब्रह्मानंद। बंसी विभूषित करा नवनीर दाभात पीतांबरा दरुण बिंब फलाधरोष्ठात पूर्णेन्दु सुंदर मुखा दरविंद नेत्रात कृष्णात परम किमपि तत्व महम न जाने। कृष्ण से भी कोई परम तत्व है ऐसा मैंने, भूल गए ब्रह्मानंद। बड़े बड़े ब्रह्मानंदों के ब्रह्मानंदी का ज्ञान भुलवा करके और अपने में आसक्त कर दे, वो रूप है। क्या वो रूप पांचभौतिक हो सकता है? जिन महर्षियों ने, जिन ब्रह्म ऋषियों ने, जिन भक्तों ने सब रूप रस का त्याग करके संसार के शब्द स्पर्श रूप रस गंध का त्याग कर दिया, वो श्री कृष्ण रूप में अनुरागे, वो राम रूप में अनुरागे, तो क्या ये पांचभौतिक स्वरूप है? ये चिदानंदमय स्वरूप है, सच्चिदानंद रूप है। ये बात समझना होगा। तो ये जगत क्या है? ये भगवान का मायाकृत रूप है। इन देहों में आसक्ति नहीं करना, लेकिन भगवान में परमाशक्ति करना है। अब यही तुम्हें और बता दें बिल्कुल सरल भाषा में। गुरु का शरीर मायाकृत है, मानते हो? गुरु पांच भौतिक शरीर धारण किए हुए मायाकृत है, लेकिन संसार की आसक्ति शरीरों की त्याग कर गुरु के शरीर में आसक्त कर ले।
गुरु में आसक्त हो जाए, और जो गुरु में आसक्त हो गया वो परब्रह्म में प्रतिष्ठित हो जाएगा। तो विचार करो, जब पांच भौतिक देहधारी गुरु में आसक्ति कर लेने पर वो ब्रह्म में स्थित हो जाता है। गुरु आसक्त चित्त ही महान पुरुष हुए हैं। जितने हुए हैं महान पुरुष वो सब गुरु आसक्त चित्त हुए हैं। कोई भी महापुरुष हो उनको देखो अपने गुरु में कितने आसक्त है। ऐसे आसक्त महापुरुष जो समस्त देहों का राग त्याग दिए, अगर देहासक्ति ना करते, गुरु से प्यार ना करते मां की तरह, तो वो स्थिति प्राप्त ना होती। तो गुरु तो पांच भौतिक देहधारी होता है और भगवान तो चिदानंद में देह वाले होते हैं। अब विचार करो, पांच भौतिक देह में ये अग्नि तत्व तो इसमें मिला हुआ है। अगर मुंह में कोयला रख दिया जाए तो जल जाएगा ना। और भगवान श्री कृष्ण 5 वर्ष की अवस्था है और ग्वाल बाल पूरे जंगल में आग लग गई और सब बीच में फंस गए, मैं गऊओं सहित। कहा कन्हैया हम सब मर जाएंगे, इतनी ये जो जंगल की आग है ये हमें सब भस्म कर देगी। भगवान मुंह बगारा और पूरी आग को पी गए। दूसरी बार मुंजा टबी में आग लगी, सबसे कहा आंख बंद कर लो, और सबको भांडीरवट भेज दिया उनको उठाकर, और आप पूरी आग को पी गए। आप विचार करो, एक बूंद जहर काफी है कालिया का लोगों को मारने के लिए। पूरा जहर का दह है और उसमें काली नाग रहता था, 101 फण वाला। भगवान कूद करके उस दह में और उसको मान मर्दन करके और आदेश किया रमणक द्वीप जाइए। और भगवान, अगर भगवान का पंच भौतिक देह होता वही भस्म हो जाता। सोचिए, 7 वर्ष के गिरधारी हैं और 21 किलोमीटर के गिरिराज जी है। ऐसे 7 दिन 7 रात, क्या पांच भौतिक शरीर में ऐसी सामर्थ्य है? विचार करके देखिए। तो महापुरुषों के कथन को हमको समझना होगा। इन देहों से राग मिटाने के लिए कह रहे हैं, ना कि भगवान से। जब भगवान में प्रेम हो जाता है तो सुंदरदास जी ने लिखा है, न लाज तीन लोकन की, न वेद को कहो करे, न शंख भूत प्रेत की, न देव जच्छते डरे, सुने न कान और की, दृश्य न और इच्छना। सुंदरदास जी कहते यही है भक्ति प्रेम लक्षणा। तो प्रेम किससे? भगवान से ना। तो ये बात सर आप और पढ़ करके देखिए, कितनी वाणी में भगवान के कितने सुंदर प्रेम का वर्णन किया है, कितने सुंदर प्रेम। तो महापुरुषों ने निराकार और साकार दोनों का वर्णन किया है।